महाराष्ट्र की तरह देश को उत्तर प्रदेश ने भी चौंकाया है, जो खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन की वकालत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू काफी नहीं है, इसीलिए जहां पर हालात खराब हो वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। छत्तीसगढ़ का रायपुर, जहां के अस्पतालों में लाशों को रखने की जगह नहीं बची। ऐसा क्यों है, उसे अब आपको 38 सेकंड का ये वीडियो समझाएगा, जिसमें प्लास्टिक के बैग में बंद ये शव कोरोना के खिलाफ जंग सरकारों की पोल खोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मॉर्चरी के बाहर स्ट्रेचर पर रखे ये शव तो शुरुआत भर है, क्योंकि रायपुर के इस अस्पताल में इंसानी लाशों का अंबार है। अस्पताल में घुसते ही स्ट्रेचर पर 4 लाशें हैं, लेकिन जब कैमरा अंदर जाता है तो लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें पूछती हैं कि कहां गई सरकारों की तैयारी। आखिर पिछले 1 साल में सरकारों ने क्या किया। मध्य प्रदेश का जबलपुर, यहाँ तो हद ही हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस ने कोरोना संक्रमित अपराधी को एक दूसरे अपराधी जो कोरोना निगेटिव था उसके साथ हथकड़ी पहना दी। इसके बाद 2 पुलिस वालों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित अपराधी को पैदल ही जेल पहुंचा दिया। ये तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या हमारा सिस्टम साल भर में कोरोना को लेकर बुनियादी समझ तक विकसित नहीं कर पाया। आखिर सरकारों ने इस 1 साल में क्या किया। क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक माँ सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। हालात ये हो गए कि सिस्टम में छेद ढूंढने वालों या फिर यूं कहें हालात स्वीकार करने वालों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। इतिहासकार योगेश प्रवीण की इसलिए मौत हो गई क्योंकि 2 घंटे तक उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने तमाम कोशिश की, बावजूद उसके उन तक नहीं पहुंची सेवा सहायता, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। योगेश प्रवीण लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा किताबें इतिहास पर और भारतीय संस्कृति पर लिखी हैं। खासतौर पर लखनऊ नामा और दूसरी किताबें उनकी बहुत चर्चित रही, जिसमें लखनऊ के कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लोगों के विचारों को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके बाद वहां अस्पताल से लेकर शमशान तक जनता शिकायतें कर रही है, जिसे लेकर ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी कि वर्तमान कोविड-19 जनित परिस्थितियों में जबकि हर दिन 4 से 5 हजार कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों में कोविड की जाँच बंद करा दी गयी है और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जाँच में कई दिनों का समय लग रहा है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 किट उपलब्ध हो पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 12 तारीख यानी सोमवार को मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, जबकि 4 दिन पहले वो जनता को सभी संसाधन होने का आश्वासन दे रहे थे। मतलब सिर्फ 4 दिन में ही उनके सुर बदल गए। जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड्स इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। मंत्री जी ने दावा तब किया जब सूबे में कोरोना के 24 घंटे में 8,490 नए केस मिल रहे थे, जो 9 अप्रैल को 9,695, 10 अप्रैल को 12,787, 11 अप्रैल को 15,353 और आज पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 5300 कोरोना के मरीज मिले। तो आंकड़ों ने मंत्री जी को हकीकत के दर्शन करवा दिए और शायद उन्होंने अपना डर चिट्ठी के जरिए जारी किया। अस्पतालों और सड़कों पर ही बुरे हाल नहीं है, बल्कि शमशान गृह और जो शवदाह गृह है
वहां भी हालात खराब हो रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस के भीतर अपनी बारी का लाशों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। और जो सामान्य पेशेंट हैं जिनकी मौत हुई है गंभीर बीमारियों के चलते, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर की वजह से जिनकी मौत हुई, इससे चंद कदमों की दूरी पर वो शवदाह भी है जहां पर सामान्य पेशेंट लाए जाते हैं, लेकिन वहां भी हालात ऐसे हैं कि लगातार लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पे लाश की लाइन लगी हुई है। लखनऊ में हालात खराब न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज वायरस उनके करीब तक पहुंच गया और सीएम कार्यालय का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी। मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी काम वर्चुअली कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, जो गांव तक कोरोना के खतरे को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के दावों की कोरोना परीक्षा लेने वाला है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।